आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघम मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर 52 गजा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भट्टामर की यह आराधना और आदिनाथ भगवान की स्तुति बड़े ही भावों के साथ में, वो भी सिद्ध क्षेत्र में आप लोगों को करने को प्राप्त हो रही है, जहाँ सहज ही भाव विशुद्धि बढ़ जाती है। प्रभु भक्ति का आश्रय हम भाव सागर से पार लगाने के लिए लेते हैं। कल अपन ने 8वें श्लोक में ये जाना था कि आश्रय भी संगति भी 2 प्रकार की होती है। एक संगति वह है जो हमें ऊपर की ओर उठा देती है, और एक संगति वह है जो नीचे की ओर ले जाती है। आश्रय विहीन लता सड़ जलकर अपना अस्तित्व खो देती है। जिस प्रकार से एक कुएं के पास में एक लता होती है, और वो लता यदि खंबे का आश्रय लेती है तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती है, और वही लता आश्रय विहीन हो जाती है और कुएं के पाट के नीचे उतरना शुरू कर देती है, तो पानी में जाके सड़ गल के अपना अस्तित्व पूरा खो देती है। भगवान की भक्ति भी उस खंबे की तरह एक आश्रय है जो हमें ऊंचाइयों को छूने में मदद कराती है। आप देखिए, कल आचार्य मानतुंड भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कमल के पत्ते पर वह पानी की बूंद भी मोती की तरह दिखती है, मोती की तरह चमकती है। और वही यदि पानी की बूंद कोई गर्म तवे पर पड़ जाए तो तुरंत ही पता ही नहीं चलेगा, नष्ट हो जाएगी। इसलिए कमल के पत्ते का आश्रय लिया तो वह बूंद भी मोती की तरह चमकती है। हे भगवान, मैं भी बोल नहीं रहा हूँ, आपके प्रभाव से भीतर से उद्गार निकल रहे हैं, ऐसा मानतुंड आचार्य कहते हैं। आज उसी के आगे कि अभी तक तो मानतुंड आचार्य भक्ति के पूर्व की भूमिका बना रहे थे, अब वो भक्ति के लिए उद्यत होते हैं, समुद्यत होते हैं और भक्ति करने को तैयार होते हैं। किस प्रकार से भक्ति की जाती है इन छंदों में आगे हम एक एक में देखेंगे। आज अपन 90वें छंद में देखते हैं कि कैसे प्रभु की भक्ति की जाती है। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम, तत्संकृतापि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभेव, पद्माकरे सुपद पद्माकरे सुजग तानि विकास भांजी।
हाँ, जलज यानी कमल होता है तो जल जानी, ठीक है, जलज से जल जानी शब्द बना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं आस्ताम तव स्तवन मस्त। एक तो आचार्य मानतुंड आचार्य अनुप्रास अलंकार छंद 3 बताए थे मैंने शुरू में पहले श्लोक में कि वो वाण में शब्द आया था, तो 3 में होता है छंद, व्याकरण और अलंकार। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं, ऐसे ही छंद, व्याकरण और अलंकार को वाण में कहते हैं। और आचार्य मानतुंड वाङ्मय के ज्ञाता थे, वाङ्मय के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ थे, उसमें तज्ञ थे। तो इस छंद में पहली पंक्ति में देखो अनुप्रास अलंकार कितना सुशोभित हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आस्ताम तव स्तुवन मस्त समस्त दोषम, आधा स और तय, आधा स और तय, आधा स और तय, ये जुड़ा हुआ है ना, इसी को अनुप्रास बोलते हैं। हाँ, बोलने में आपको एक आनंद की और ही अनुभूति होती है, तो वो अनुप्रास कहलाता है। और उसी अनुप्रास को बहुत अच्छे से जोड़ा। तो यहाँ पर अस्त समस्त दोषम, सर्व दोष से जो रहित हो गए हैं, ऐसे तव आपका स्तवन, हे प्रभु आपका स्तवन कैसा है? आपका स्तवन अस्त समस्त दोषम, सारों दोषों से रहित है। आस्ताम दूरे, आस्ताम का मतलब होता है कि दूर ही रहे, रहना। आस्ताम का रहने दो बोलते हैं ना, हाँ हाँ रहने दो, बहुत ज़्यादा सेकी मत जाड़ो। तो आपका स्तवन सर्व दोषों से रहित, दूर ही रहे। ऐसी क्या बात करते हो? अरे उनकी क्या बात करते हो आप, हमसे देखो ना। तो आपका स्तवन सारे दोषों से दूर ही है, वो रहे, दूरे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन त्वत आपकी सन कथा, अच्छी कथा, कथा में भी सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है ना, तो कथा में भी तो अच्छी कथा, उपसर्ग लगने से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर कथा तो है, लेकिन कैसी कथा? सुष्टु अच्छी कथा। आपका स्तवन तो दूर है भगवन, आपकी उत्तम कथा भी, अपि भी जड़ताम, जगत के प्राणियों को, दुरितानी, दुरित का मतलब होता है पाप, दुरित यानी पाप, दुरितानी यानी पापों को, हरंती हरने वाली है, हरंती हरने वाली। फिर से देखें 2 लाइन का अर्थ, हे भगवान तव आपका संस्तवन, स्तवन आपका अस्त समस्त दोषम, जिसमें सारे दोष रहित हो चुका है, वह स्तवन आपका दूर ही रहे, रहने दो। आपकी त्वत, आपकी संकथा, अच्छी उत्तम कथा ही भी, आपकी जट्टाम दुरितानि हरंती, जगत के पापों को, जगत के कष्टों को दूर करने वाली है, हरने वाली है। कैसे? जैसे, कैसे? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं? सहस्त्र किरण कुरुते प्रभा इव दूरे। सहस्त्र किरण का मतलब होता है सूर्य, जिसकी हजारों किरण हो, कौन है बोलो अम्मा? सूर्य। तो सूर्य दूर ही रहे, उसकी प्रभा, उसकी छोटी सी किरण की जो बिल्कुल प्रभा होती है ना, चमक, एव ही, एव यानी ही
पद्माकरेषु, पद्माकरेषु का मतलब होता है, पद्म का मतलब होता है कमल, और जहाँ कमल खिले उसको क्या बोलते हैं? सरोवर। तो पद्माकरेषु का मतलब सरोवरों में, एक सरोवर नहीं, सरोवरों में। जलज यानी कमल, तो जलजानी कमलों को विकास भांजी विकसित करने में, विकास भांजी यानी विकसित कर देती है, कुरुते कर देती है। दोबारा से देख ले। हे भगवान, जैसे सूरज की किरण तो वहाँ रहती है ऊपर, लेकिन यहाँ पर उसका उजाला भी, हल्का सा प्रकाश भी कमल को खिलाने में, विकसित करने में अपना योगदान देती है, वह खिलाने में सक्षम होती है। सूरज को यहाँ उतारने की ज़रूरत नहीं है। कमल को खिलाने के लिए सूरज यहाँ पृथ्वी पर आ जाए तो कमल क्या खिलेगा? सब जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हे भगवान, जिस प्रकार से सूरज की किरण दूर रहे, उसकी छोटी सी किरण की आभा भी कमल को खिलाने में सक्षम है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति तो दूर ही रहे, आपकी भक्ति तो दूर ही रहे। आपकी कथा भी, आपकी कथा भी पापों को हरने वाली है, कष्टों को हरने वाली है। दो चीज़ें आई यहाँ पर, दो चीज़ें बहुत सारी आ गई। एक तो है आपका स्तुवन और आपकी कथा, दो चीज़ें ना। आपका स्तुवन तो दूर ही रहे, आपकी कथा ही बेड़ा पार करने वाली है। मानतुंड आचार्य कहते हैं स्तुवन और कथा में क्या अंतर है? देखो, स्तुवन जो है ना, उसमें आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, छंद बनाने पड़ेंगे, है ना, व्याकरण का ज्ञान होना पड़ेगा आपके लिए बहुत सारा। तो आपका स्तुवन बनाने के लिए आपको सब कुछ करना, पुरुषार्थ करने पड़ेगा। हे भगवान, आपका स्तुवन तो दूर ही रहे। ये तो स्तुवन है, ये क्या है? स्तुति है। भट्टामर काव्य क्या है? बोलो, भट्टामर स्तुति है ना, तो स्तुति है, स्तोत्र है। आपके स्त्रोत दूर ही रहे। आपकी कथा भी पापों को हरने वाली होती है। दुरितानि हरंती, दुरित यानी पापों को हरने वाली है। आप देखिए, कथा का मतलब होता है, सामान्य से अपन कोई भी कथा करते हैं तो वो विकथा भी कहलाती है। आप लोग कथा करते हो, वो भी कथा कहलाती है। लेकिन भगवान का गुणानुवाद करेंगे तो, अब बोलो आदिनाथ भगवान की चर्चा करने लग जाएं, हाँ, तो क्या हो गई? ये कथा हो गई। इस चार तो विकथाएं होती है ना, विकथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, और दिन भर चलती रहती है। मारवाड़ियों में ज़्यादा चलती है भोजन कथा, क्योंकि मारवाड़ी लोग जब तक ऊपर तरी नज़र नहीं आए तब तक तो उनको, बुंदेलखंड में तो फिर भी जैसा ही, हाँ, हमें मालूम चला आज भी यहाँ आता तो है, लेकिन भोजन जो है ना अच्छा नहीं मिलेगा तो आएगा क्या? बोलो, नहीं आएगा। बुंदेलखंडी भोजन चालू कर दे, कल ही भट जाएंगे सब। तो इस प्रकार से ये अभी मुझे विधान हुआ था, यहाँ पे विधान हुआ ना, होता ही है। प्रभु का गुणानुवाद में कितना समय देता हो? चलो बोलो बुआ जी, प्रभु के गुणों में। और वहाँ भोजनशाला में यदि शाम को ड्राई फ्रूट नहीं मिले तो, हाँ, वो तो चलता है। देखो रुदी बोल रही है, वो नहीं होगा तो लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे। अभी शिविर लगने वाला है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के यहाँ प्रयोगशाला 10 लक्षण में आराधना साधना प्रयोगशाला नाम दिया है आप लोगों ने, शिविर का नाम हटा दिया, क्योंकि शिविर फांस होती है और वो फांस हटा दो। तो यह प्रयोगशाला, तो उसमें आप लोगों को त्याग तपस्या के। तो यहाँ पर यही बोल रहा हूँ कि 2 प्रकार से आराधना हो रही है। प्रभु की आराधना में हमें भोजन में कम समय देना है, भोजन की तरफ कम ध्यान देना है, तभी हमारे कर्म कटेंगे। सर्वत्र है, आप लोग अपने ऊपर मत लो,
यत्र तत्र जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी देख लो, पंच कल्याण करवाया, खर्चा आया 10 लाख, 5 लाख भोजन में। अब बोलो, तो ये चीज़ें देखने को आपके प्रवचन में या मंच पर या जो पंच कल्याण में या विधान में जो भीड़ हो रही है वहाँ पे 200 आदमी मिलेंगे, भोजनशाला में 2000। तो ये सब चीज़ें सोचने की है, सोचने को मजबूर करती है। कहीं ना कहीं कमी तो है, कमी तो है। आप लोगों के लिए हम नहीं बोल रहे, आप लोग तो बिल्कुल पहले पूरा काम आराधना में और साधना में बिताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से वो कर्म का बंध भी कर लेते हैं। कर्म के बंध से बचने के लिए हमें स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बात आई कि भगवान की गुणों की एक स्तुति हुई और एक कथा। तो भोजन कथा नहीं करना है, ठीक है ना, वहाँ से पहुँचे थे अपन। स्त्री कथा नहीं करना है, और चोर कथा, राज कथा, ये पेपर पढ़ना। सुबह सुबह ही उठा और वो कौन सा पुराण बोलते हैं उसको, लोक पुराण। कौन सा पुराण है? लोक पुराण। वो पद्म पुराण पढ़ने का समय नहीं है, शांति पुराण पढ़ने का समय नहीं है, आदि पुराण पढ़ने का समय नहीं है। और लोक पुराण आता है, एक 15-20 पेज का आता है, इतना बड़ा होता वो। हाँ, बस वो चाय की साइड में रख लेगा और उसको खोलेगा। तो ये इनके माध्यम से केवल शुद्ध खाटी पाप कमाएंगे। शुद्ध पाप, पाप भी महाराज जी शुद्ध होता है क्या? हाँ, उसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं, बिल्कुल असली पाप कमा रहे। यहाँ इतने मरे, यहाँ उतने मरे, यहाँ उठे, ठीक है, धार्मिक उसमें आता है थोड़ा बहुत, तो धार्मिक के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधार्मिक कितना होता है ये आप देखें। और इस स्तवन में एक बात और आई, तव अस्त समस्त दोषम स्तवन। ये जो बात है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर्व दोषों से रहित स्तुति। क्या बोला? सारे दोषों से रहित संस्तवन। 2 चीजें हैं कि आपका जो स्तवन है वो दोषों से रहित है, और आप खुद भी 18 दोषों से रहित है। जिनकी स्तुति कर रहे हैं वो दोषों से रहित होंगे, तभी तो आपकी स्तुति दोष से रहित होगी। ध्यान दो, आपकी स्तुति दोष से रहित कब कहलाएगी? अब मान लीजिए आप बोले जा रहे हो कि आप सर्वज्ञ हो, आप वीतरागी हो, और वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। बोलो, आप आरती उतार रहे हो कि पूजा कर रहे हो, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरपामिति। अब वहाँ पे वो सामने वाला कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है और अर्घ्य चरणों में अक्षय पद चढ़ा रहे हो। अब अक्षय पद प्राप्त है कैसे हो जाएगा बताओ? क्या कपड़ों में अक्षय पद की प्राप्ति होगी? बोलो, मैं किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, और न मैं किसी कोई पंतवाद मेरे इन पे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सीधी सीधी बात है। लेकिन राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव। आप देखिए, हाँ आप समर्पयामी बोल देंगे, आप जैसे अपनी जवाई की पूजा कर रहे हैं तो उनको भी श्रीफल भेंट करते ही हो आप, तो मैं मना करूँगा क्या? और करना भी चाहिए। आपके यहाँ जवाई आया है तो उसकी पूजा करते हो नहीं करते हो? आरती उतारते हो नहीं उतारते हो? लेकिन जैसी आरती पंच परमेष्ठी की उतारते हो उसी में 6 11 प्रतिमाधारी, तो ये तो नहीं बोलने दूंगा ना मैं। बोलो, पंच परमेष्ठी कितने होते हैं? बोलो, बुआ जी से पूछूंगा। फिर ये क्यों, कहाँ से घुसाई आरती आपने? अच्छा, तो इसको अपनी तरफ से नहीं घुसाओ। 5वीं 6वीं, फिर 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बोले जाओ, फिर रुकते क्यों? 1000 2000 तक पहुंचना चाहिए। 1000वीं आरती 2000वीं आरती तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ नहीं करो, मिलावट नहीं करो, जो है सो है। हमारे प्रभु
18 दोषों से रहित है, वे ही हमारे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। उन्हीं के हम स्तुति करते हैं, स्तुति करना चाहिए। बहुत अच्छा, और आगे चलते हैं। इस छंद में एक बात आई कि हे भगवान, आपके स्तुवन से पाप कट जाते। अभी 2-3 दिन पहले बताया था मैंने। अच्छा ये बताओ, स्तुवन से पाप कैसे कटेंगे? स्तुति करने से पाप कैसे कटेंगे? तो मैंने बताया था एक केमिस्ट्री होती है, कर्म की केमिस्ट्री। क्या बताया? केमिस्ट्री पढ़ने वालों, बड़े बड़े डॉक्टर की माँ भी यहाँ बैठी हुई है। तो केमिस्ट्री होती है कि ये बाहर की केमिस्ट्री के माध्यम से हमारे भीतर में परिवर्तन आता है। जब हम 52 गजा के बाबा के चरणों में पहुंच जाते हैं तो हमारी भाव दशा अलग ही हो जाती है। जैसे ही भाव दशा अलग होती है, हमारी विशुद्धि बढ़ जाती है। विशुद्धि बढ़ते ही विज्ञान कहते हैं हमारे अंदर में जो हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, जो रसायन स्त्रावित होता है, वो रसायन अब विशुद्धि के अनुसार होगा। हमारे परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं तो कर्म कटते हैं। तो कर्म कटने का इस सशक्त माध्यम है। धवला पुस्तक 6, उसका उदाहरण मैंने दिया था कि अरिहंत भगवान का जिन बिंब के दर्शन से, जिन बिंब के पूजन से, जिन बिंब के आपके वंदन से, जिन बिंब के कथा कहने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बोलो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताया। अरे और बात तो जाने दो। एक शांतिनाथ पुराण की कथा याद आ रही है मुझे कि शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में क्या हुआ कि अनंत वीर्य नाम के राजा थे, वो नरक गए और उन्हीं के एक भाई थे अपराजित, वो स्वर्ग में 16वें स्वर्ग गए। अब 16वें स्वर्ग वाला तो नीचे नहीं आएगा ना, तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन उनको मालूम चला कि मेरा भाई नरक में है, उसको वहाँ से निकालना चाहिए। तो तीसरे नरक तक एक सम्यक दर्शन का कारण बताया। क्या? धर्म श्रवण। क्या बताया? धर्म श्रवण। तो धर्म श्रवण कराने के लिए वहाँ पर जैसे असुर बिड़ा में दुष्ट प्रचंड नरक में होती है गुत्तम गुत्था वहाँ पर, और नहीं होती है तो वो बिड़ाते हैं कौन? असुर जाति के देव। ऐसे ही अच्छे देव भी होते हैं, ऐसे ही अच्छे देव भी होते हैं, और वो जाते हैं और वो वहाँ पर जैसे सीता का जीव कहते हैं कि गया, और वहाँ हालांकि जाना 16वें इंद्र से वो भी नहीं जा सकता, लेकिन नीचे के यदि उत्पत्ति 12वें स्वर्ग या उसमें नीचे मानेंगे तो वो जाते हैं। तो ये टेक्निकल थोड़ी सी आ रही है बात, लेकिन समझो कि कथा में कैसा आया कि वो जीव खुद नहीं आया अपराजित भाई भैया, उसने दूसरे को बोला भैया तुम जा रहे हो, हाउ, तो तुम हमारे भैया वहाँ पर हैं नरक में, उनको संबोधन देना। उसने संबोधन दिया, उस जीव ने संबोधन दिया। पहले नरक में था अनंत वीर्य का जीव, और उस जीव को संबोधन दिया, उसका हृदय प्रवेशन हुआ, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति का दी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होके वही जीव शांतिनाथ का प्रथम गणधर बना। शांतिनाथ भगवान का प्रथम गणधर बना, और जिसने संबोधन दिया था वो शांतिनाथ बने। जो संबोधन देने गया था ना वो शांतिनाथ बने। और ये अनंत इनके भाव भाव की कहानी होती है बहुत सारी, तो ये आप लोग पुराण पढ़ेंगे, संत कथा, आपकी कथा ही कर्मों को काटने वाली है, इसलिए दिन भर उनकी कथाओं को पढ़ो। इतने पुराण हैं, उसमें इतना आनंद आता है। तो इस कथा के माध्यम से हम अपने भाव भाव में जो दुष्कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, दुरितानी हरंती, उनको दूर कर सकते हैं। और एक और आया सिद्धांत ग्रंथों में, धवला पुस्तक 10 में भी मैंने बताया था कि आपका नामस्मरण अरहंत नमोत्कारो तत्काल बंधने वाले पाप से असंख्यात गुणी निर्जरा कराता है। इसीलिए तो आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ो
और धर्म ध्यान को अपनाओ। आप देखिए धर्म ध्यान श्रेणी में भी है और श्रेणी में भी जो जीव है वो धर्म ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बोलो। श्रेणी में जीव धर्म ध्यान का, धर्म ध्यान के माध्यम से ही वहाँ पर आया भगवान का सहस्त्र नाम। 1008 नाम होते हैं ना। आपके यहाँ पूर्णिमा को हम जो करवाते हैं, पूर्णिमा के दिन सहस्त्र नाम की शांति धारा, बोलो। प्रतिदिन सहस्त्र नाम पढ़ने से अनेक अनेक कर्म करते हैं। अभी पूर्णमती माता जी ने भी शुरू किया है, ऐसा पता चला है, अखंड पाठ। हाँ, तो ये सहस्त्र नाम के द्वारा जन्म जन्म में किए गए पाप दूर हो जाते हैं। अनेक अचिंत्य प्रभाव है, इसलिए सहस्त्र नाम को बहुत अच्छे से करें और करना ही चाहिए। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान के चरणों में अपन शांति धारा करेंगे तो वह भी हो सकता है। तो हे भगवान, आपका नाम लेने से अनेक अनेक जन्मों के कष्ट दूर होते हैं। भगवान का नाम लेना सरल नहीं होता है। एक संस्मरण याद आ रहा है, वो सुनाता हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा। आचार्य श्री जी का मड़िया जी में विराजमान थे। आचार्य श्री जी मड़िया जी में विराजमान थे और सामने ही मेडिकल है, बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है, कॉलेज है, चिकित्सा का केंद्र है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वहाँ मेडिकल में भर्ती थे और जब देखा डॉक्टरों ने अंतिम समय है, अब ले जाओ घर पे, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या फिर प्रभु का नाम बोले। उन लोगों ने सोचा आचार्य श्री जी सामने ही विराजमान है, चलो यहाँ से उठाओ और वहाँ लेके चलते हैं। वो लेके आए एम्बुलेंस में। आचार्य श्री जी आए बाहर में और आचार्य श्री जी ने बोला, संबोधन दिया, भगवान का नाम बोलो, नमोकार बोलो। उनको सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप लोग? हाओ तो बोलो। हाँ, आचार्य श्री पूछते हैं हाओ तो बोलो, तो हाओ बुंदेलखंड में हाओ बोलते हैं। हम बीच बीच में इसलिए पूछते हैं कि आप सुन रहे हो। तो आचार्य श्री जी ने क्या बोला? नमोकार बोलो। वो तेज आवाज में कड़कते हुए बोलते हैं, बोला नहीं जाता। क्या बोला उन्होंने? कितनी तेज बोला? इससे भी तेज बोला। वो चीज बोल पा रहा है, नमोकार नहीं बोल पा रहा है। नोट करो, अभी नेमावर की घटना, मैं बाजू में खड़ा हूं, आचार्य श्री जी का बहुत वात्सल्य। पंडित जी, आचार्य श्री जी 45 मिनट बोलते, एक बार नमोकार सुना दो, एक बार, बस एक बार सुना दो। और बातें पूरी रात भर बोल लेंगे, बड़बड़ाएंगे, मुझसे उच्चारित करेंगे, लेकिन नमोकार मंत्र नहीं बोल पाएंगे। बोलो, ये होता है। इसलिए अपन को ये बहुत कठिन है नमोकार बोलना। इसको बोलेंगे तभी हमारी कल्याण होगा, हमारी आत्मा कल्याण होगा। एक बार ऐसा हुआ, देखो अंतिम समय में मति भी ऐसी हो जाती है गड़बड़, क्योंकि जिंदगी भर जिसने पाप कमाया या जिंदगी भर जो 84 के गोरख धंधे में डला रहा, मैं तो बड़वानी वालों को बड़ भाग्य मानता हूँ। बड़वानी नहीं है ये, बड़ भाग्य है कि इतनी सारी महिलाएं आप लोग आती हैं प्रतिदिन। तो इसमें आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है। और ये जो संस्कार है ये कब काम आएगा पता नहीं। आज का बोया हुआ बीज कब आपके जीवन में उदय में आएगा ये पता नहीं चलेगा। एक बार मरणासन व्यक्ति, अब चारों बेटे वहीं पे, तो पहले तो उसने कहा क्यों छोटा बेटा कहाँ है? ये रहा बड़ा बेटा, ये रहा मंझला, ये रहा संजला, ये रहा, चारों यही है, तो दुकान पे कौन है? अभी भी उसको दुकान याद आ रही है। पहली बार बेटों ने बोला, अब मरने वाले हो, थोड़ी देर की बात है, आपके अंतिम श्वास उल्टी श्वास चल रही है, भगवान का नाम लो। वो बोलता अच्छा याद दिलाया बेटा,
वो भगवान दास ने 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया, मकान का भाड़ा ले लेना। अब बड़े बेटे ने सोचा भगवान का नाम नहीं ले रहे तो राम का नाम ले लें। बोले पिताजी मरने वाले हो, राम का नाम ले लो, राम का नाम लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ हाँ, वो रामलाल चौधरी भी 4 महीने से ब्याज नहीं दे रहा, वो ब्याज पे पैसा चल रहा था उसका। ये हालत है जो दिन रात मकान के भाड़े में और ब्याज के पैसे में ही उलझे रहेंगे, उनका कौन कल्याण करेगा? संतान सागर नहीं कहीं आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। राम का नाम निकलना भी बड़ी मुश्किल होती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत थे, वो परोपकारी संत घोड़े के ऊपर जा रहे थे, किसी राहगीरी ने हाथ दिया। पहले तो घोड़े पे ही यात्रा होती थी, मुझे भी बैठा लो, उसको बैठा लिया। घोड़े पे दोनों चले जा रहे थे तो उस राहगीरी के मन में लोभ आता है, इतना अच्छा घोड़ा, बढ़िया घोड़ा। बोले बाबा आपके क्या काम का है घोड़ा, आपके क्या काम का, आप ये घोड़ा मुझे दे दो। तो बोले मेरा नहीं, मैं जाता आता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप ये घोड़ा मुझे दे सकते हो। तो बाबा थे। बोले तुम्हारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है, तुम 3 किलोमीटर तक राम 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 बोलेगा तो तुझे ये घोड़ा दे दूंगा। बीच में बंद नहीं होना चाहिए, बंद हुआ घोड़ा कैंसिल। अपना जो दोनों का कॉन्टैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, संकल्प नहीं रहेगा। उसने बोला कि शर्त अच्छी है, फ्री में मिल रहा है घोड़ा तो राम राम तो बोल ही लूँगा। राम 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 बोलना शुरू कर दिया। अब वो उसके मन में एक कीड़ा काटा, बोले घोड़ा तो देगा, इसकी जो ये लगाम है ये लगाम भी साथ में देगा कि नहीं देगा। राम 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 राम, लगाम देगा कि नहीं, लगाम देगा कि नहीं, राम 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 राम, लगाम देगा कि नहीं, लगाम देगा कि नहीं, राम राम। अंदर में चल रहा है लगाम देगा कि नहीं, और बाहर में मुझसे उच्चारण हो रहा है राम 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 राम। फिर अंदर में वही लगाम देगा कि नहीं। बोले हद हो गई, बैठा तो है ये पास में, सामने ही तो, अपने साथ में ही तो, इसी से पूछ लेते हैं कि लगाम देगा कि नहीं। उसने छोड़ा। बोले भाई बाबा तुम लगाम घोड़ा तो देंगे, लगाम देंगे या नहीं। बोले बच्चू अब न घोड़ा मिलेगा और न लगाम। बात क्या हुई थी, शर्त क्या थी? तुम राम राम बोलेगा तब तुम्हें घोड़ा मिलेगा। बोलो 3 किलोमीटर तक 10 मिनट के रास्ते तक राम राम नहीं बोल सकता आदमी, तो कहाँ किधर की बात करते हैं। ये है स्तुति। स्तुति करना सरल नहीं है। हम एक अर्घ चढ़ाते हैं, उसमें तो 4 बार भाव इधर उधर भाग जाते हैं, पहाड़ की वंदना के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम अभी भावों से भरकर स्तुति नहीं कर रहे हैं। स्तुति भाव से भरकर तल्लीनता के साथ में करें, कर्म नाश के लिए करें, वैराग्य को बढ़ाने के लिए करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 3 बातें होती है स्तुति से, भगवान के नाम से पाप कटते हैं, पाप कटते हैं, पाप से बचते हैं और पाप से छूट जाते हैं। पाप से छूट जाते हो, अभी इधर बैठे हो तो पाप से छूट गए। पाप करते हैं, जितनी देर यहाँ हो उतनी देर आपके पाप से बच भी गए और पाप छूट भी गए। और पाप करते कैसे? आपके अंदर में विशुद्धि की हिलोरे आती है, अहो भाव बढ़ता है और अहम भाव घटता है। आचार्य श्री जी सामने हो तब तो कहना ही क्या हमारे परिणामों का, लेकिन उनकी बात भी करते हैं, उनका स्मरण भी करते हैं, उनका चिंतन भी करते हैं, तो निश्चित रूप से पाप हमारे दूर होते हैं। मैंने एक दोहा पहले बोला था कि गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। पद्य अनुवाद लेते हैं और वाणी को विराम देंगे। दूर रहे स्त्रोत आपका, जो भी सर्वता है निर्दोष,
पुण्य कथाई, किंतु आपकी हर लेती है कलमश कोस। करती से भरपूर आप रहा करता है दूर। फेर करता सूर्य किरण से आप रहा हरता करता है दूर। वो आप तो दूर ही रहता है, लेकिन स्वयं एक किरण को भेज देता है, उसी से कमल खिल उठता है। हे भगवान, जिस प्रकार से सूरज दूर रहने पर भी, कमल यहाँ रहने पर भी खिल उठता है, वैसे ही आपकी स्तुति तो दूर रहे, आपका नाम स्मरण, आपकी कथा ही हमारे सारे दोषों को हरने वाली है। हमारे दोष, हमारी दुर्बलता, हमारे दुर्गुण दूर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।